स्क्वायर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाया है। पहले फिगर में मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया है। यहाँ पर स्क्वायर की साइड ए है और अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से वो √2 आएगी इसकी वैल्यू। और सेकंड फिगर में मैंने एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया है। अगर यहाँ पर स्क्वायर की साइड फिर ए है और यहाँ पर जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो √2a होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखने वाली है कि ये जो डायगोनल है √2a, यही डायगोनल इस सर्कल का एक डायमीटर भी है और डायमीटर की वैल्यू इसकी √2a हो जाएगी। अगर इस √2a को हाफ कर दूंगा तो ये रेडियस ऑफ दी सर्कल हो जाएगा। अब इस वाले केस में अगर हम देखेंगे, पहले वाले केस में डायमीटर कितना है सर्कल का, वो है a, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। दोनों फिगर को एक बार कंपैरिजन करते हैं। पहले वाले फिगर में स्क्वायर की साइड है वो a है और डायमीटर ऑफ द सर्कल का, अगर डायमीटर ये सर्कल है इसके डायमीटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा जो स्क्वायर की साइड है उसके इक्वल, तो वो भी a हो जाएगा। अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है तो मैं डायमीटर का क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो वो हो गई a/2। और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर देखेंगे तो वो हो जाएगा √2a। अब सेकंड वाले फिगर में चलते हैं। तो सेकंड वाले फिगर में साइड ऑफ द स्क्वायर तो a ही है, लेकिन जो इसका डायगोनल है स्क्वायर का वो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2a हो गया और डायमीटर ऑफ द सर्कल इस वाले सेकंड फिगर में √2a हो जाएगा। और अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो डायमीटर का जस्ट हाफ कर दूंगा, √2a/2। अगर कभी ऐसे कैंसिल करना होता है तो सामने उस पर रूट चढ़ जाता है और रूट कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब यह है सिंपल 2 के अंदर दो √2 छुपे होते हैं, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया और एक √2 बचा, तो a/√2 इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया इस सेकंड वाले फिगर का। अब मुझे क्या करना है, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे ये है कि मुझे पहले वाले फिगर में एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो इस पहले वाले फिगर में एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला था πr²। और इस वाले फिगर में r जो है वो a/2 है, तो πa²/4 इसका आंसर आ गया। इसको मैं a1 बोल देता हूं। अब सेकंड वाले फिगर में जो रेडियस की वैल्यू है वो a/√2 है, इसको मैं a2 बोल रहा हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो πa²/2 इसका आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया जाए और स्क्वायर के अंदर सर्कल बना जाए तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, डायमीटर का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले फिगर में डायमीटर की वैल्यू आई थी a और सेकंड वाले फिगर में डायमीटर की वैल्यू आई थी √2a। इस a से a कैंसिल हो गया तो सिर्फ डायमीटर का जो रेशियो है वो कितना आया, डायमीटर का रेशियो हो जाएगा 1/√2। अब सेकंड वाले फिगर में बात करेंगे तो पहले वाले का जो रेशियो आया था एरिया का वो आया था πa²/4 और सेकंड वाले फिगर में जो आंसर आया था πa²/2। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे 2/4, ये आएगा 1/2। तो दोनों के डायमीटर का जो रेशियो आया वो आया 1/√2 और दोनों के जो एरिया का रेशियो आया वो आया 1/2। याद रखिएगा, अगर मैंने ऊपर वाले केस में, ऊपर जो पहले ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, मींस ये अंश है ये हर है। ऊपर वाले केस में जो एरिया है वो है सर्कल एक स्क्वायर के अंदर है और नीचे वाले केस में जो सर्कल है वो स्क्वायर के बाहर है। अगर तुमसे रेशियो पूछे कि सर्कल स्क्वायर के अंदर है अपॉन सर्कल स्क्वायर के बाहर है तो रेशियो ये होगा, और ऊपर उल्टा हो जाए कि ऊपर जो वाला जो एरिया है वो सर्कल स्क्वायर के बाहर हो और सेकंड वाले केस में सर्कल स्क्वायर के अंदर हो तो ये रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। मुझे क्या करना है, पहले वाले फिगर में फिर से देख लेते हैं इस फिगर को। पहले वाले फिगर में देखेंगे तो मैंने सर्कल को स्क्वायर के अंदर बना रखा है और दूसरे वाले फिगर में सर्कल को स्क्वायर के बाहर बना रखा है। तो रेशियो निकाला है दोनों के डायगोनल का या डायमीटर का, तो वो आया 1/√2 और एरिया का रेशियो आएगा 1/2। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।